रईस रामपुरी कल्याण संस्थान द्वारा कुरान के पहले सिपारे अलिफ लाम मीम की अनुवाद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद अब कुरान के दूसरे सिपारे अम्मा पारे के ट्रांसलेशन कंपटीशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 14 सितंबर 2025 रविवार को बिलासपुर गेट स्थित लोटस मेरी झोल में कुरान के पहले सिपारे के ट्रांसलेशन की शुरुआत हुई, जहां डॉक्टर अनीस साहब ने स्टूडेंट को अनुवाद के साथ अम्मा पारे का पहला सबक पढ़ाया। इस मौके पर पहले सिपारे के कंपटीशन में विजेता रही लड़कियों ने छात्रों से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जोरदार जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। कैसी हैं आप तमाम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम का यहाँ आना, यहाँ बैठना, यहाँ बोलना, यहाँ सुनना कबूल फरमा ले, आमीन। हमारी सारी मेहनतें, सारी जस्तजुएँ, जो भी हम अपने घर में सब काम छोड़कर यहाँ मौजूद हुए हैं, ये एक हमारी मोहब्बत है अल्लाह ताला से कि हम अपनी सारी चीज़ों को साइड करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए यहाँ आकर बैठें। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सीखना है, हमें कुरान का इल्म हासिल करना है, इंशाअल्लाह उसे आगे फैलाना है इंशाअल्लाह। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं तिलावत कुरान के लिए दावत देना चाहूँगी सिस्टर सादिया साहिबा को कि वो आएँ और इस महफ़िल का शुरुआत तिलावत कुरान से करें। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अअबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को पता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है? रेज़ योर हैंड। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का मतलब होता है सलामती हो आप पर और रहमतें हों आप पर अल्लाह की और उसकी बरकतें हों। कितना प्यारा तर्जुमा है ना। तो जब आपको कोई दुआ देता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप भी उसका जवाब दें। इसका जो अभी आपने तिलावत सुनी, इंशाल्लाह उसके तर्जुमे के लिए दावत दूंगी सिस्टर अक्सा को कि वो आएँ और इसका तर्जुमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने सूरतुल काफ़िरून का तर्जुमा पेश कर रही हूँ। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की जो शैतान से जो मरदूद है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कह दीजिए एक काफिरों में इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और न तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और न मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो, और न तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन।
अब मैं आपके सामने सूरतुल इखलास का तर्जुमा पेश कर रही हूँ। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और ना उसने किसी को जना और नहीं वो जना गया, और नहीं है उसका कोई हमसार। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हम तमाम इन्वॉल्व मी, हम यहाँ किस लिए आए हैं? कोई अपना आंसर देना चाहेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? अपना वक्त लेकर, अपने सारे कामों को छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं हम? अल्लाह को राज़ी करने हैं। नेक्स्ट, और कोई? हाँ बताइए, और कुछ? क्यों आए हैं आप लोग? अम्मा पारा का लर्न करने ना, है ना, पढ़ने आए ना? और कुछ? और कोई? क्या होगा 30 पारा पढ़ के? देयर इज अ क्वेश्चन, अगर आप देखें तो क्या होगा 30 पारा पढ़ के? क्यों पढ़ना है? दीन का इल्म हासिल करना और समझना, माशाअल्लाह। और 30 पारे में क़यामत का पूरा जिक्र है, तो मैं आखिरत के बारे में माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और चलिए एक सिंपल सा मैं बताती हूँ। आप तमाम को पता है सूरत कुरान के कितने हुकूक हैं हम पर? कितने लोगों को पता है? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। 5। सबको पता है हम पर कुरान के कितने हुकूक हैं? कितने हुकूक हैं? 5। कौन कौन? नंबर वन से स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1 कौन सा हुकूक है? ईमान लाना। ईमान लाना आप सबका ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी यहाँ हम बैठे हैं कि हमारा कुरान पर ईमान है। नंबर 2 पढ़ना। पढ़ने में क्या आ जाता है? नहीं, पढ़ने में क्या आ जाता है? तजवीद। उसके हुर्फ को वहाँ से निकालना जहाँ से उसका मखरज है। मिसाल के तौर पे जहाँ से मीम निकलेगा वहाँ से बा अदा नहीं हो सकता। अगर आपने जहाँ से बा अदा होता है उधर से मीम निकाल दिया तो उसका मखरज गड़बड़ हो गया। इसी तरीके से हा के मखरज से खौ नहीं अदा हो सकता, खौ के मखरज से हमज़ा अदा नहीं हो सकता। जिस हुर्फ का जो मखरज है उधर ही से निकाल कर पढ़ना है। आइन और हमज़ा सेम नहीं हो सकता, हा और हा सेम नहीं हो सकता, अलिफ और आइन सेम नहीं हो सकता। उसको तजवीद के साथ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार आपके सामने ये पॉइंट्स रख चुके हैं। आई थिंक ये मेरा 5th दर्स है कुरान के हुकूक पर। सेकेंड, पढ़ना। पढ़ना कैसा? तजवीद के साथ। तजवीद क्या होता है? किस किस को पता है तजवीद क्या होता है? आप लोग बोलें, कोई बात नहीं, साथ में कनेक्शन रखें इंशाल्लाह। किसी को पता है तजवीद क्या होता है? बताएं। कुरान को उसकी सिफात और तमाम हुकूकों के साथ पढ़ना। हर कुरान के हर हुर्फ को उसके मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ पढ़ना। मखरज अभी मैंने आपको बताया, जहाँ से हुर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। और सिफ़ात इख्फ़ा, गुन्ना, इक़लाब, क़लक़ला, ये सब चीज़ें मुझे लगती हैं, इसको क्या कहते हैं? सिफ़ात। ये हो गई तजवीद। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना। अब आप और मैं देखें कि हम कहाँ हैं। क्या हमने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मसरूफ़ियात में इतने मसरूफ़ हैं कि हम कुरान को तजवीज़ से नहीं पढ़ सकते, हमारे पास वक्त नहीं है। अदरवाइज़ हमारे पास दुनियावी सारी एक्टिविटीज़ के लिए वक्त है। बहुत अफसोस के साथ मैं किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि आज हम इतने मसरूफ़ हो गए कि हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं बचा। तो ज़रा इस बात पर गौर करें और सोचें कि मैं कहाँ हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्यों भेजा। ठीक है। थर्ड हुकूक क्या होता है कुरान का? समझना। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो क्यों आए हैं? कुरान को समझने के लिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें तीसरा हुकूक दिया है। अल्लाह ताला का तीसरा हुकूक जो था कुरान के बारे में वो क्या था? इसको समझना। समझने में क्या आ जाता है? कुरान में जैसे 30 पारे में ज़्यादातर आपके क़यामत के ज़िक्र हैं। क्या बस समझ के छोड़ देना है? अमल करना है इंशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि रात को सुकून के लिए बनाया गया, सोने के लिए बनाया गया, तो रात में सोना है, ना कि बेफिजूल की एक्टिविटीज़ में लगना है। अगर काम की बात है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बेफिजूल की एक्टिविटीज़ में, रात को चैटिंग्स में और अदर एक्टिविटीज़ में, बेहयाई में, अगर इसमें इन्वॉल्व है तो खुदाया इसे छोड़ दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के 30 पारे में जब आप पढ़ रहे हैं उसमें मना करा कि जो रात है आपको सुकून सोने के लिए बनाई गई, ना कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए। लास्ट में 4th पॉइंट क्या आता है? 4 पॉइंट समझने के बाद
अमल करना है। जो अभी बताया कि जो पढ़ लिया उसको छोड़ देना नहीं है, उस पर क्या करना है, अमल भी कर कर दिखाना है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इंशाअल्लाह। 5th पॉइंट क्या है, उसे दूसरों तक पहुंचाना। पहले खुद सीखना है, सही उलमा की रोशनी में सीखना है, सही हदीस की रोशनी में सीखना है इंशाअल्लाह, फिर आगे डिलीवर कर देना है। जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर कर दिखाया। आज मुझ तक और आप तक कैसे दीन पहुंचा, बताएं कैसे पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तो पहुंचा ना हम तक और आप तक सही दीन। वो चाहते भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी के साथ आप तक और मुझ तक सच्चा दीन पहुंचाया। तो हमारी भी ये कोशिश बनती है कि हम भी दूसरों तक ऑथेंटिक दीन पहुंचाएं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब तो जो हमारे फर्स्ट पारे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारी कुछ बच्चियों ने माशाल्लाह गिफ्ट इनामी मतलब जिसे बोलते हैं कैश प्राइज़ हासिल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बीच हैं। किस किस को हुआ था, रेज़ योर हैंड। माशाल्लाह बारकल्लाहु फ़ीक। सबसे पहले मैं दावत दूंगी सिस्टर सादिया को कि वो आएँ और उन्होंने क्या प्रैक्टिस की थी, क्या पढ़ा था इसके बारे में कि वो माशाल्लाह इनाम की हकदार बनी। सादिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो फर्स्ट पारे के हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे तो हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने आते थे और डॉक्टर अनीस सर बहुत बेहतरीन अंदाज़ में पढ़ाते थे और हम घर जाकर यूट्यूब से भी प्रैक्टिस किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई थी। तो RNS में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, हमने कैश प्राइज़ भी मिला था उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया था, जिसके सबब हमने कैश प्राइज़ भी हासिल किया। और यहाँ पर ऑफ़लाइन क्लासेस भी होती थी संडे टू संडे, और उसके बाद सर अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस भी किया करते थे, तो उससे प्रैक्टिस और अच्छी हो जाया करती थी। उसके बाद फिर यूट्यूब में रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती थी, तो हम वहाँ से भी पढ़ते थे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नेम है सबा, सिस्टर सबा आएँ और बताएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अनीस सर हमें हर संडे क्लास देते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम घर जाकर भी पढ़ते थे, तो इसीलिए माशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए प्राइज़ भी हासिल किया और कैश इनाम भी मिला, और संडे में जो टेस्ट होते थे उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइज़ मिलता था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये 2 सिस्टर्स थी, इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत की और यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पहले तो यहाँ आकर लाइव क्लास लेती थी, फिर जाकर घर पे यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुने। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अगर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप इस टाइम बहुत आसानी है, क्योंकि इस टाइम कोई नहीं कह सकता हमें परेशानी हो रही है पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी आसानियाँ कर दी कुरान सीखने में कि आपके पास जो सबसे बड़ा ईजी जो है वो है फ़ोन। आज आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें लर्न कुरान ऐप, इतने कुरान ऐप आ जाएंगे, इतने ज़्यादा कुरान ऐप आ जाएंगे कि आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि किससे पढ़ूँ किसको छोड़ूँ। तो इसलिए आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है पढ़ाने का या पढ़ने का। तो आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहे आपको क्लास कैसी लगी तो वो आ सकता है। कोई बताना चाहेगा आज आपको क्लास कैसी लगी, कोई कमी जो हम आगे दुरुस्त कर लें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी काफ़ी कमियां रहीं। बिजली की कमी है, पहले दिन प्रोग्राम है, कई बातें हैं, तो इंशाल्लाह अगली बार वो दूर हो जाएंगे। दूसरे हम आज जो बच्चियां आई हैं उनमें उनकी वालदा साथ आई हैं, किसी की कोई आई हैं? आप आई हैं, अच्छा। आइए ज़रा आप ऊपर तशरीफ़ लेके आइए। आइए बहन, आपकी बेटी का क्या नाम है? अनमशा। रमशा, अच्छा अच्छा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। पकड़ी बताइए। बहुत बढ़िया लगा मुझे, उनका प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ जी, बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बेटी को भी सिखाना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तालीम हासिल करें। मेरी यही गुजारिश है। थोड़ी छोटी बेटी भी हैं, थोड़ा बहुत झिझकती हैं, तो मैं उन्हें भी यही चाहती हूँ कि वो भी इनके साथ में आए और यहाँ देखेंगे कितना अच्छे तरीक़े से आप लोग समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रुबीना। अभी ये हमारी बहन रुबीना
साहिबा जो अपनी बेटी को लेके आई थी, और इसके अलावा कोई और हैं जो अपनी बेटी को लेके आई हों या बेटे को लेके आए हों? आप? ठीक है, तो मैं अब अपनी बहन महा आसिफा साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारे बच्चों को दुआ आखिरी में दुआ कराएं। कोई खुसूसन दुआ नहीं है, आप तमाम बस सूरत अल-फातिहा पढ़ लें और दुरूद पढ़ लें और अल्लाह का शुक्र अदा कर लें कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस महफ़िल में बोलने वाला बनाया, आपको सुनने वाला बनाया। और अल्लाह ताला से लास्ट में दुआ ये है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। कह भी बहुत लेते हैं, सुन भी बहुत लेते हैं, कहना बहुत आसान होता है, सुनना भी आसान होता है, जब बात अमल की आती है तो हम तमाम के हाथ पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को यहाँ इस महफ़िल के लिए चुना। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शरीफ सर का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया आपके लिए और मेरे लिए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अनीस सर का कि वो आए और अपने इतने कीमती वक्त में से यहाँ पढ़ाने के लिए वक्त दिया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिनका ये होटल है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना ये इतना बड़ा होटल आपके लिए और मेरे लिए दिया कि हम इसमें दीन की बात सीख सकें। अल्लाह ताला हम तमाम के साथ उन्हें भी इस सवाब में शामिल कर ले। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगी इकबाल सर का कि वो आए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इनको यूट्यूब पे ये सब वीडियोस डालना होती हैं, तो अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी बेहतरीन जज़ा है खैर दे। आमीन। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।